हाय, हेलो, नमस्कार, नमस्ते टू ऑल माय फ्रेंड्स। मैं प्रीति, आप लोगों का स्टोरी टेलर। और आप ये जो कहानी सुन रहे हैं इसका नाम है लव एंड वार। सो बिना कुछ देर किए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का पिछला पार्ट जहाँ पर ख़त्म हुआ था वो यही था कि अक्षरा और मेघा के बीच कुछ बातों को लेकर थोड़ी बहुत लड़ाई होती है। उसके बाद अक्षरा और नैना मेघा और मेखला को ले जाती है हॉस्पिटल में उनके पापा महाराज ठाकुर से मिलाने के लिए। वहाँ पर कहानी ख़त्म हुआ था। उसके बाद से कहानी कंटिन्यू होती है। जब हॉस्पिटल में पहुँचती है उसके बाद मेघा और मेघला चली जाती है केबिन के अंदर उनके पापा से मिलने के लिए। और अक्षरा और नैना बाहर का जो वेटिंग चेयर होता है वहाँ पर बैठ के वेट कर रही थी। मिनिमम 30 मिनट्स, आधा घंटे बाद मेघा और मेघला वहाँ से बाहर निकलती है। तब तक अक्षरा नैना बस वहाँ पर चुपचाप बैठे हुए थे। कुछ नहीं बोल रही थी, बस बैठे हुए थे। जब वो दोनों निकलते हैं अक्षरा बस मेघा की तरफ एक तक देखती है। देखने के बाद ही वहाँ से चली जाती है नीचे की तरफ और नैना भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। और इधर मेघा और मेघला भी उसके माँ से थोड़ी बहुत बात करती है और बोलती है कि बाद में भी हम लोग फिर से आएंगे। और वो बोलने के बाद वो दोनों भी जाती है नीचे और कार में बैठने के साथ ही साथ दोनों कार चालू कर देते हैं और हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। हॉस्पिटल से निकल जाने के बाद अक्षरा की जो कार थी वो थी पहले और उसके बाद थी नैना की कार। थोड़ी देर दोनों ही कार में बस खामोशी छाए हुए थे। कोई भी किसी से कुछ भी बातें नहीं कर रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद नैना मेघला को बोलती है कि तुम दोनों मेघा और तुम, आप दोनों ये जो कर रहे हैं ये प्लीज़ करना बंद कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये ठीक नहीं हो रहा है। ये सुनने के बाद मेघला बोलती है ये काम कौन सी काम? तो नैना बोलती है यही जो यहाँ पर आने से पहले मेघा और आप जो थ्रेट दे रहे थे वो आप लोग शायद भूल चुके हैं कि आप दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। तो मेघला बोलती है हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, ये हमने नहीं भूला, लेकिन आप दोनों भी हमें हमारे फैमिली से मिलने से रोक नहीं सकते। तो नैना बोलती है कि हम दोनों बहुत कुछ रोक सकते हैं, बस रोक नहीं रहे हैं, ठीक है ना, तो मजबूर भी मत कीजिए। और एक बात, मैं अक्षरा नहीं हूँ। जो मेघा अक्षरा के साथ जो किया आप मेरे साथ वैसा ही करेंगे और मैं चुपचाप बस सह लूँगा। मैं अक्षरा नहीं हूँ, ठीक है ना, सो डोंट डू दैट। मैं और अक्षरा बहुत सारी प्रॉब्लम में है और हम दोनों नहीं चाहते कि और एक नई प्रॉब्लम हमारे साथ चली आए, ठीक है ना। तो मेघला भी बोलती है तो हम दोनों भी आपको नहीं बोला था कि आप हमारे साथ आए, या फिर हम दोनों बस आपको बोला कि हम दोनों मिलने जाना चाहते, तो आप दोनों ही नहीं बोला कि हम दोनों अकेले नहीं जा सकते। सो हम क्या करें? तो नैना बोलती है यही हम बता रहे हैं कि आप लोगों को हम जब ज़रूरत होगा हम दोनों खुद ले आएंगे। आप दोनों की बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलने के बाद बस यहाँ पर चुप हो जाती है। उधर दूसरी तरफ अक्षरा और मेघा, अक्षरा की कार पहले थी और अक्षरा जब हॉस्पिटल से निकलती है उसका जो कार का जो स्पीड था बहुत ही ज़्यादा था। वो बहुत ही स्पीड से गाड़ी चला रही थी, बहुत ही स्पीड से। और मेघा बस ये देखकर मेघा को भी बहुत सारा गुस्सा आती है क्योंकि वो भी उसकी बाजू में बैठे हुए थे। और वो भी बस अक्षरा को बोलती है कि अक्षरा स्टॉप द कार और कंट्रोल द स्पीड ऑफ द कार, नहीं तो मैं उतर जाऊंगी, ठीक है ना। तो अक्षरा कुछ भी आंसर नहीं करती। तो मेघा फिर से बोलती है अक्षरा को कि गाड़ी का कार स्पीड जो है वो थोड़ा सा कम करो अक्षरा, मैं बोल रही हूँ तुम्हें कुछ। तो अक्षरा फिर से कुछ भी नहीं सुनती। तो मेघा बस जो कार का जो स्टीयरिंग होता है उसको थोड़ा सा घुमा लेती है और इस वजह से अक्षरा भी कार का जो स्पीड है ब्रेक मारती है और कार रुक जाती है। कार रुकने के बाद मेघा बस पास में बैठकर अक्षरा की तरफ देख रही थी और अक्षरा बस सामने की तरफ देख रही थी और उसके अंदर गुस्सा जो है वो गुस्सा वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और वो कुछ देर बाद ही मेघा को बोलती है कि मेघा क्या कर रही हो तुम? हाँ,
मतलब चुपचाप बैठ भी नहीं सकती तुम? हाँ, और ये क्या था? तुम स्टीयरिंग में हाथ देकर ये कार क्यों रोका? तो मेघा भी बोलती है कि तुम इतनी स्पीड से क्यों कार चला भी रहे थे, ये बात तुम पहले मुझे बोलो। और उससे भी बड़ी बात, तुम मुझे इतना गुस्सा क्यों दिखा रही हो? हाँ, किस बात का गुस्सा है तुम्हारे अंदर अक्सरा इतना? तो अक्सरा भी उसकी बात सुनती है और उसे भी बोलती है कि तुम मुझे ये गुस्सा क्यों दिखा रही हो मेघा? तुम मुझे इतना गुस्सा आने से, यहाँ आने से पहले तुम मुझे जो थ्रेट दे रही थी, वो किस बात की थी? तुम मुझे पहले आंसर करो। हाँ, तुम्हारे अंदर मतलब इतनी एटीट्यूड आया कहाँ से? तो मेघा बोलती है कि मैं जो कर रही हूँ वो मुझे हक है, ठीक है ना? मैं मेरे फैमिली से मिलने आना चाहती हूँ, तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? तो अक्सरा बोलती है तुम शायद भूल चुके हो मेघा कि तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे मेरे साथ। हाँ, वो बात क्या तुम भूल चुके हो? तो मेघा बोलती है कि मैं कुछ भी नहीं बोला, ठीक है ना अक्सरा, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, लेकिन मेरे फैमिली से मिलने का हक तुम मुझसे छीन नहीं सकते ऐसे। और तुम्हारे अंदर इतनी गुस्सा किस बात की है अक्सरा? हाँ, कि तुम मुझसे ऐसे बिहेव कर रही हो, डे वन से मैं देख रही हूँ। हाँ, मतलब ठीक है, तुम्हारा और मेरे अंदर एक पर्सनल, ठीक है, एक पर्सनल दुश्मनी है, ठीक है, तुम्हारे और मेरे अंदर, लेकिन तुम मेरे पापा को एक रेस्पेक्ट से भी बातें नहीं कर सकती। क्यों? मेरे पापा तो तुमसे बड़ी है ना, इतनी भी रेस्पेक्ट के मेरे पापा मतलब डिज़र्व नहीं करती तुम्हारे हिसाब से? मैं तो तुम्हारे पापा से, तुम्हारे चाचू से, सबसे रेस्पेक्ट से बात करती हूँ, अंकल करके पुकारती हूँ, और तुम मेरे पापा को उनके नाम से महाराज ठाकुर बुलाकर पुकारते हो। ये कैसी हरकतें हैं अक्सरा, तुम मुझे बताओ। तो अक्सरा ये सुनने के बाद उसे बोलती है मेघा को कि मैं जिसे जितना रेस्पेक्ट करना चाहिए मैं उसे उतना ही रेस्पेक्ट करती हूँ मेघा। मैं तुमसे ये नहीं जानना चाहती हूँ कि मैं किसे कैसे कितना रेस्पेक्ट करूँ, ठीक है ना? और मैं इतनी दिनों से रेस्पेक्ट कर रही हूँ, इसलिए तुम्हारे पापा अभी तक ज़िंदा है। ये बात बोलने के बाद मतलब मेघा की अंदर गुस्सा जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। और आप लोग भी शायद सोच रहे हैं कि जो ये इस कहानी का जो मेन लीड है वो इतनी टॉक्सिक है, लेकिन कहानी तो सभी अभी तो बस शुरू हुई है। आगे आगे देखिए कितनी कौन टॉक्सिक है या फिर ग्रीन फ्लैग है। अब हमारे ये जो जेनजी वर्ड है कि ग्रीन फ्लैग, कितनी अक्सरा कितना टॉक्सिक है या फिर ग्रीन फ्लैग, मतलब रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग में कौन सा ज़्यादा है अक्सरा के अंदर, ये तो हम बाद में ही जानेंगे। तो ये बात कहानी में आते हैं। तो अक्सर जब ये बात बोलती है मेघा को, मेघा के अंदर जो गुस्सा थी वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी पापा को ऐसे वो बोल रही थी, और वो भी क्या, अक्सरा। तो मेघा अक्सरा को बोलती है कि अक्सरा तुम सच में बदल चुके हो। मैं जिस अक्सरा को जानती थी वो तुम नहीं हो, वो तुम नहीं हो भी नहीं सकती, क्योंकि वो अक्सरा ऐसा नहीं था जो बड़ों को रेस्पेक्ट करे और किससे कैसे बात करते हैं वो बहुत अच्छे से जानती थी। तो अक्सरा ये बात सुनने के बाद उसकी तरफ देखती है और थोड़ी मुस्कुराती है, मतलब उसका जो होंठ था उसकी साइड पर थोड़ी हंसी आ जाती है, और ये थोड़ा सा सार्काज्म, जो सार्कास्टिक वाला हंसी होती है, मुस्कुराहट, वैसा था। और ये मुस्कुराते हुए वो मेघा की तरफ देखती है और बोलती है ये बात तुम इतनी देर से समझी मेघा कि मैं वो अक्सरा नहीं हूँ? और तुम जो अक्सरा को सोच रही थी शायद इतनी दिनों से, वो तो अक्सरा मैं नहीं था। मैं तुम्हें पहले दिन ही बता दिया चुका था कि 8 साल पहले का जो अक्सरा था वो उसी दिन उसी टाइम पर तुम्हारे सामने मर चुका था। तुम क्या सब कुछ भूल चुके हो? तो मेघा बस सुनती है उसकी तरफ देखते हुए, और अक्सरा और भी कुछ बोलती है कि मैं तुम्हारे सामने जो अभी का अक्सरा खड़ी हुई है ना, ये अक्सरा को तुम जानती भी नहीं हो मेघा। और ये अक्सरा क्या कर सकती है या क्या कुछ करेगा इसके अंदाज़ा भी तुम्हारे पास नहीं है।
तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, और क्या क्या मैं करना चाहती भी हूँ। तो मेघा बस सुनती है अक्षरा की बात। अक्षरा फिर से बोलती है कि तुम मुझे पहचानने की भी ज़रूरत मतलब नहीं करो, मतलब तुम मुझे पहचान ही नहीं पाओगे। मेरा टंग ट्विस्ट हो रहा है थोड़ी सी, सॉरी। तो अक्षरा ये बात बोलने के बाद मेघा भी उसे बोलती है कि मान लेती हूँ अक्षरा कि तुम बदल चुके हो, मैं सच में मान लेती हूँ आज के बाद कि तुम बदल चुके हो, लेकिन एक बात तुम भी याद रखना बहुत अच्छे से अक्षरा, कि मैं मेघा ठाकुर और मैं नहीं बदली। 8 साल पहले का मेघा और आज की मेघा एकदम एक है। सो तुम बोल रहे हो कि तुम बदल चुके हो और मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाऊंगी, लेकिन तुम भी एक बात बहुत अच्छे से जान लेना अक्षरा, कि मैं उस पुरानी मेघा ही हूँ, और वो पुराने मेघा क्या कुछ कर सकता है ये तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो ना। तो तुम्हारी ये जो गुस्सा, नाजायज़ गुस्सा, और मेरे फैमिली के ऊपर इतना सारा नफ़रत, ये मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी, ठीक है ना। और इतनी नफ़रत क्यों है तुम मुझे बताओ ना, क्यों है इतनी नफ़रत? हाँ, कोई तो रीज़न है, मैं वो जानना चाहती हूँ। कौन सी रीज़न की वजह से तुम इतनी नफ़रत कर रही हो? हाँ, ये तो मेरे और तुम्हारे उस बात का नफ़रत नहीं है, ये तो थोड़ी बहुत और भी दूसरी चीज़ का भी नफ़रत है, और वो मैं जानना चाहती हूँ। तो अक्षरा बोलती है कि वो अगर तुम नहीं जानोगे वही बेहतर होगा, ठीक है ना। सो प्लीज़, मैं तुमसे और कुछ बातें नहीं कर सकती। ये बोल के अक्षरा बस वो जो कार थी, कार से निकल जाती है। वो एक हाईवे था, और हाईवे मतलब बहुत ही सुनसान, बहुत ज़्यादा कार नहीं आती थी। और अक्षरा तो बस अपने जो घर की तरफ की जो रूट थी वहाँ पर नहीं गई थी। वो बस गुस्से से कार चला रही थी, और मतलब अपने होशो आवाज़ खोकर ही वो बस कार चला रही थी, तो वो दूसरी तरफ आ चुका था। सो वहाँ पर आने के बाद मतलब वो निकल जाती है कार से, और कार से निकलने के बाद वो बस अपने जो पॉकेट से एक सिगरेट निकालती है, और सिगरेट को जलाकर बस स्मोक करना स्टार्ट करते हैं। और इधर मेघा कार में बैठ के बस उसकी तरफ देख रही थी कि अक्षरा स्मोक कर रही है। अक्षरा वहाँ पर मतलब 2-3 सिगरेट फुल स्मोक कर लेती है। और तब तक जो टाइम था वो दोनों तो मतलब दोपहर के 3 बजे निकले थे, और अभी मिनिमम 6 बज चुका था। वहाँ पर कुछ देर जाने के लिए टाइम लगा था, और उसके बाद वहाँ पर हॉस्पिटल में कुछ वक्त निकला था, और इसके बाद तो बहुत ही टाइम निकल चुका था। उधर नैना मेघला को लेकर घर पहुँच चुका था बहुत ही पहले, मतलब वो करीब 5 बजे से, मतलब 5 बजने से पहले ही, थोड़ी वक्त बाकी थी 5 बजने से, उससे पहले ही वो घर में पहुंच चुका था, और मेघला को भी अपने रूम में पहुंचा दिया था। उसके बाद से वो बस लिविंग एरिया में ही था। तब तक सब लोग आ भी चुके थे। वो बस बैठकर इंतज़ार कर रहा था कि अक्षरा कहाँ गई मेघा को लेकर, और इतनी टाइम हो चुका था, तब तक 6 बज चुका था। और मेघा बस कार में बैठ कर अक्षरा की तरफ ही देख रही थी, और जो अक्षरा थी वो बस स्मोक कर रहा था। मेघा भी कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद मेघा निकलती है इरिटेट होकर, और निकलने के बाद वो अक्षरा की तरफ देखती है और अक्षरा को बोलती है कि क्या हो रहा है ये अक्षरा, मैं कार में बैठी हुई हूँ और तुम यहाँ पर तब से यहाँ पर बस स्मोक कर रही हो। हाँ, हमें क्या घर में नहीं जाना? तो अक्षरा कुछ भी आंसर नहीं करती। तो मेघा इरिटेट होती है और वो बोलती है कि तुम मुझे आंसर क्यों नहीं कर रही हो? हाँ, मैं तो तुम्हें कुछ बोल रहा हूँ, है कि नहीं? क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहा हो? हाँ, ये इग्नोर किस बात की है? और ये गुस्सा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है अक्षरा, मैं बोल रही हूँ। तो अक्षरा उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं लाया हूँ, तुम मेरे साथ आए हो, ठीक है ना। और मैं जब जाऊँगी तुम भी मेरे साथ ही जाओगे। तो अक्षरा की ये बात सुनने के बाद मेघा बोलती ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आया हूँ तो
तो मैं तुम्हारे साथ और नहीं जाऊंगी। ये बोल के मेघा बस वहाँ से निकल जाती है, मतलब पैदल ही चल के वहाँ पर से निकल जाती है। और वो जो रोड था बहुत ही सुनसान सा रोड था और इतने ज़्यादा कार भी नहीं चलती है। और बहुत तब तक अंधेरा भी आ चुका था, थोड़ी अंधेरा भी होने लगा था, मतलब 6 बज चुका था शाम के। तो अंधेरा तो होने ही वाला था, तो अंधेरा भी हो चुका था। और मतलब मेघा वहाँ से बस निकल जाती और अक्षरा भी नहीं देखती कि ठीक है जाओ, तुम्हारा अगर इतनी जल्दी है और मेरे साथ तुम्हारे जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें नहीं ले जाऊँगी, ठीक है तुम चली जाओ। अक्षरा भी गुस्से में बोल देती है और मेघा भी ये सुन के मेघा भी निकल जाती है। मतलब तब तक मिनिमम आधा घंटा अक्षरा भी कुछ भी नहीं बोलती और मेघा वहाँ से आधा घंटा हो चुका था, निकल चुका था इधर। तब तक घड़ी में 6:45, मतलब 6:45 बज चुका था, 6:45। तब नैना अक्षरा को कॉल करती है और बोलती है कि अक्षरा तू कहाँ पर है मेघा को लेकर? हाँ, घड़ी में 6:45 हो चुका है और तू तो आज ऑफिस में भी नहीं गया हो, तो कहाँ पर है? हाँ, घर में तेरे बारे में पूछना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। मैं बस बोली हूँ कि मैं कल कर आती हूँ कि कोई शायद तेरे कोई ज़रूरी काम आ चुका है, इस वजह से मैं बस उनको एक्सक्यूज़ दे के आया हूँ। सो प्लीज़ ताहतर जल्दी से घर आ। कहाँ पर है तू? इतनी गुस्सा मत निकाल भाई, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। अब मैं क्या कैसे संभालूँ? पीपी को तो जानती है ना तू, तुझे कितना सबसे ज़्यादा तुझे प्यार करती है पीपी, और तू ऐसे नहीं है। और अभी आज ही पीपी आया हुआ है, तेरे साथ बहुत सारी बातें हैं उनकी, ठीक है ना, तू तो जानती है। और तू ही घर पर नहीं है, सो मैं और क्या एक्सक्यूज़ दूँ, तू ही बोल। तो अक्षरा बोलती है हाँ मैं आती हूँ, मैं थोड़ी मतलब दूसरी तरफ आ चुका था, मैं अभी आती हूँ, आधे घंटे में घर में पहुँचती हूँ। ये बोलने के बाद वो बस कार में बैठती है और बैठने के बाद उसे याद आती है कि वो मेघा को बोली थी चली जाने के लिए, और मेघा सामने की तरफ चली भी गई थी और तब तक आधा घंटा भी हो चुका था। वो उस मतलब अक्षरा को इतनी देर बाद उसे होश आया था कि वो मेघा को क्या क्या बताया था। तो अक्षरा बस वो सोचती है कि ये मैं क्या कर दिया, हाँ ये मैं क्या बोल दिया हूँ मेघा को, और वो कहाँ पर गया। वो उसे बस कॉल करती है, लेकिन उसका जो फ़ोन था वो अक्षरा की कार में ही रह गई थी। तो अक्षरा की जो मतलब अक्षरा के अंदर जो गुस्सा था अब वो टेंशन में बदल चुका था कि मेघा कहाँ पर है। उसके पास ना फ़ोन है, ना पैसे है, ना कुछ भी। और ये जो जगह था ये दूसरी तरफ थी, मतलब शहर की पूरी दूसरी तरफ, और यहाँ पर इतनी कार भी नहीं चलती थी और ऑलरेडी अंधेरा हो चुका था। और मेघा ये रोड जानती भी थी या कि नहीं ये भी अक्षरा नहीं जानती थी। मतलब अक्षरा के अंदर की जो टेंशन थी अब वो बढ़ रही थी कि मेघा कहाँ पर है। तो वो बस कार स्टार्ट करती है और बस थोड़ी मतलब वो उस जिस तरफ मेघा गई हुए थे उस तरफ कार को ले जाती है कि शायद मेघा मिल जाए। तो बस थोड़ी देर मतलब जाती है, लेकिन मेघा 10-15 मिनट वो कार चलाती है, लेकिन मेघा की कोई भी मतलब मेघा को नहीं पाती है। तो थोड़ी देर बाद वो बस कार से निकलती है और थोड़ी लोगों को मतलब उसका जो फ़ोटो था वो दिखाती है कि आपने इस लड़की को देखा है कहीं पर। तो सभी लोग बोलती हैं कि थोड़ी बहुत जो रोड साइड जो ढाबे होते थे वहाँ पर थे उसे दिखाती है, तो कोई भी बोलती है कि नहीं देखा मैंने ऐसी कोई लड़की को। तो अक्षरा की अंदर की जो गुस्सा थी अब वो खुद के अंदर मतलब एक गिल्ट पैदा हो चुका था कि कहाँ गया मेघा कहाँ गया, क्योंकि उसके लिए मेघा चली गई थी, उसकी वजह से वो उसको इतना सुनाना नहीं चाहिए था, ये अक्षरा सोच रही थी। और बस गॉड से प्रे कर रहा था कि मेघा को बस कुछ ना हो, क्योंकि वो खुद ही इतने गुस्से किए थे मेघा के ऊपर, और मेघा तो कुछ भी नहीं भी जानती थी, तो मेघा को तो गुस्सा करना बनती भी थी। तो अक्षरा के अंदर ये गिल्ट काम कर रहा था कि मेघा कहाँ पर है, मेघा को कुछ नहीं हुआ। तो वो बस पागलों की तरह मेघा को बस ढूंढ रहा था कार लेकर।
और थोड़ी देर बाद वो देखती है कि जो रोड होती है वो दूसरी तरफ चली जाती है, एक जंगल की तरफ और एक मेन रोड। वो बात सोचती है कि कहाँ गई है मेघा, जंगल की तरफ गई है या फिर मेन रोड में, क्योंकि उसको अक्षरा को लग रही थी कि मेघा शायद इस रोड के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, क्योंकि ये रोड बहुत ही शहर की दूसरी तरफ थी और यहाँ पर बहुत लोग नहीं आते थे। बस वो यही सोच रहा था। तो वो सोचती है कि ठीक है, मैं जंगल की तरफ ही जो रास्ते हैं वो चूज़ करते हैं। और वो थोड़ी देर कार भी चलाती ही है। कार चलाने के बाद उसको वो बस मेघा को ढूंढ रही थी। जो जंगल की तरफ ही वो कार जो है वो मोड़ लेती है और मेघा को वहाँ पर ढूंढती है, ढूंढने के लिए। थोड़ी देर जाने के बाद वो देखती है मेघा जो थी, मतलब मेघा जो मतलब जंगल की ओर से एक मतलब हेल्प हेल्प करके एक जो बातें हो रही थी, मतलब एक आवाज़ सुनाई दे रहा था हेल्प हेल्प करके। तो अक्सर ये वो आवाज़ थोड़ी देर मतलब 2-3 बार जब वो आवाज़ आती है वो समझ जाती है कि वो मेघा की आवाज़ थी। तो वो कार बस वहाँ पर जो जंगल के अंदर का जो रोड था वहाँ पर साइड में रखती है और उस आवाज़ की तरफ मतलब जंगल की तरफ चली जाती है कार से निकल के कि कहाँ पर है। वो बस मेघा को पुकार रही थी कि मेघा, मेघा, अगर तुम मुझे सुन रही हो तो मुझे प्लीज़ प्लीज़ मुझे आवाज़ दो, मैं अक्षरा हूँ, कहाँ पर हो तुम मेघा। तो मेघा भी बोलती है कि हेल्प हेल्प, मैं यहाँ पर हूँ, इधर। तो अक्षरा बोलती है किधर हो तुम मेघा, बस तुम मुझे आवाज़ दो, मैं आ गई हूँ, तुम बस डरो मत, ठीक है। तो अंधेरा हो चुका था और जो जो जंगल की तरफ थी वहाँ पर तो और भी ज़्यादा अंधेरा हो चुका था, क्योंकि पहले जंगल था और वहाँ पर सूरज भी बहुत ज़्यादा नहीं आती, बहुत सुनसान जगह था और सूरज की किरणें वहाँ पर सबसे पहले ख़त्म होते थे। तो अंधेरा वहाँ पर सबसे ज़्यादा था, बिकॉज जंगल हो चुका था, वहाँ का फॉरेस्ट एरिया था। तो अक्षरा बस पुकारती है कि मेघा कहाँ पर हो तुम मेघा, मतलब वो मेघा की आवाज़ सुन पा रही थी लेकिन मेघा कौन सी डायरेक्शन से बोल रही थी ये अक्षरा नहीं समझ पा रही थी और मेघा भी बोल नहीं पा रही थी। सो 5 से 7 मिनट वो बस मेघा मेघा कह के ही पुकारते रहते थे कि मेघा कहाँ पर हो तुम मेघा। मेघा की जो आवाज़ थी वो थोड़ी देर बाद रुक गई थी। जो हेल्प हेल्प करके कि वो अक्षरा कह के जो पुकार रही थी मेघा, वो थोड़ी देर बाद बंद हो जाती थी, गई थी कि और कोई भी आवाज़ मेघा नहीं कर रहा था। और जब अक्षरा मेघा की कोई भी आवाज़ नहीं पा रही थी तो अक्षरा के अंदर और भी ज़्यादा डर पैदा हो रहा था कि मेघा कहाँ गई, क्या हुआ। तो वो बस जो फ़ोन का जो फ्लैश होते वो फ्लैश जलाकर वो बस ढूंढ रही थी और मतलब मेघा को बस ढूंढ रही थी कि कहाँ पर है, पागलों की तरफ। मिनिमम 15 मिनट बाद उस जंगल में वो 15 मिनट ढूंढने के बाद उसे मिलती है जो मेघा है। वो मेघा एक जो जंगल होते हैं, जंगल में शायद कोई जंगली जानवर पकड़ने के लिए शायद कोई जाल बिछाया था, मतलब जो होता है ना जो ज़मीन पे गड्ढा घोलते हैं, गड्ढा करके वहाँ पर थोड़ी बहुत वहाँ पर जंगली जानवर आकर गिर जाए, वैसा कुछ बनाया हुआ था और मेघा वो नहीं देखा था और वहाँ पर मेघा गिर चुके थे और मेघा वहाँ पर मतलब उसकी जो सेंस थी वो सेंस भी नहीं था मेघा की। तो अक्षरा बस मेघा को वहाँ पर जब देखा कि मेघा वहाँ पर गिरी हुई है और मेघा वहाँ पर लेटी हुई थी और उसके अंदर कोई भी सेंस नहीं था, तो अक्षरा बस उसकी तरफ देखती है और उसे पुकारती है कि मेघा, मेघा तुम आंखें खोलो, मैं आ चुका हूँ, मैं अक्षरा, मेघा। तो मेघा के अंदर कोई भी सेंस नहीं थी। तो अक्षरा बस उसे बोलती है कि मेघा तुम यहीं रहो, मैं रस्सी ले आती हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी, ठीक है ना, मैं अभी आती हूँ। ये बोल के अक्षरा वहाँ से जाती है और उसकी कार के तरफ कार से रस्सी निकालने के लिए। तो वो वहाँ से सीधा जाती है कार की तरफ जाने के बाद वो कार से वो जो रस्सी होती है वो रस्सी निकालती है और निकालने के बाद
वो फिर से मेघा जहाँ पर थी वहाँ पर आती है और आने के बाद वो जो रस्सी थी वो नीचे की तरफ फेंकती है। लेकिन मेघा को सेंस नहीं था, मेघा को सेंस नहीं था, तो वो खुद भी चलकर नहीं मतलब वो रस्सी पकड़ के नहीं उठ पाएगा, ये अक्षरा सोचती है। तो ये सोचने के बाद अक्षरा सोचती है कि उसे नीचे आना पड़ेगा मेघा को उठाने के लिए। तो वो एक जो बड़ी सी एक पेड़ होती है, जो ट्री होती है, ट्री में जो रस्सी है उसे पहले ट्री में बांधती है और दूसरी तरफ रस्सी के जो दूसरी तरफ थी वो अक्षरा खुद की कमर में बांधती है। बांधने के बाद वो उस जो गड्ढे में थी उस गड्ढे में नामती है। नामने के बाद वो बस मेघा को वो पानी भी ले आया था, कार से पानी भी ले आया था और वो बस मेघा को अपने जो उसे ज़मीन से उठाती है और उसकी जो गोद में थी वहाँ पर बैठाती है। लेकिन मेघा को कोई सेंस नहीं था। वो जो पानी था वो पानी थोड़ी मेघा के मुंह में छिटाती है और मेघा को पुकार रही थी कि उसकी जो गाल थी उसकी उस गाल में थोड़ी थपथपा रही थी और उसे पुकार रही थी कि मेघा आंखें खोलो, तुम अपना आंखें खोलो प्लीज़, तुम अपना आंखें खोलो, मैं अक्षरा हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से निकल भी लूँगा, प्लीज़ तुम आंखें खोलो, मुझे ऐसे डराया मत करो, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें सॉरी भी बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ अब तुम्हारा आंखें खोलो, प्लीज़ तुम आंखें खोलो, मैं तुम्हारे ऊपर और गुस्सा नहीं करूँगा, प्लीज़ तुम अपने आंखें खोलो। लेकिन मेघा के अंदर मेघा वहाँ से गिर चुका था पहले, और दूसरी बात वो मतलब उसके अंदर घबराहट हो रही थी कि वो यहाँ से कैसे निकले। उस सारी चक्कर में उसका सेंस जो था वो खो चुका था। तो अक्षरा थोड़ी देर पुकारती है लेकिन मेघा की कोई भी सेंस नहीं थी। तो अक्षरा मेघा को सोचती है कि ठीक है, मेघा को पहले यहाँ से निकलना होगा। तो वो जो रस्सी था वो खुद की कमर में तो थी, वो उसे खोलती है और दोनों को एक साथ बांधती है। बांधने के बाद वो वहाँ से ऊपर की तरफ उतरती है और निकलती है, मतलब वो रस्सी पकड़ के ऊपर उठती है। उठने के बाद वो रस्सी खोलती है। खोलने के बाद वो फिर से मेघा को पुकारती है कि मेघा प्लीज़ अपना आंखें खोलो, प्लीज़ मुझे ऐसे डराया मत करो, ठीक है ना, आई एम सॉरी, मैं और तुम्हारे ऊपर इतनी गुस्सा नहीं करूँगा, ठीक है ना, तुम जानती थे ना मैं ऐसा गुस्सा नहीं करती, लेकिन मेरे कंट्रोल में भी सब कुछ नहीं है और तुम इतना गुस्सा कर रही थी तो मैं भी गुस्सा कर चुका था, सो प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो और प्लीज़ अपना आंखें खोलो। तो मेघा की जो सेंस थी वो नहीं आ रही थी। तो अक्षरा उसका जो मुंह था उस मुंह में वो थोड़ी बहुत प्रेशर मतलब हवा देने के लिए उसका जो मुंह था वहाँ पर थोड़ी ऑक्सीजन भी देती है अपने मुंह से, उसे मुंह से ऑक्सीजन भी देती है। लेकिन मेघा की जो सेंस थी वो मतलब नहीं आती। तो अक्षरा बोलती है कि सोचते हैं कि यहाँ पर ऐसे नहीं रख सकते, मेघा को ऐसे नहीं यहाँ पर रख सकते। तो उसे बस अपने गोद में उठाती है मेघा को अक्षरा, और गोद में उठाने के बाद उसे कार की तरफ ले आती है और कार में बैठाती है। बैठने के बाद वो बस कार जो है वो घुमाती है वहाँ से और सीधे हॉस्पिटल की तरफ ले जाती है वहाँ पर। और जाते हुए वो रास्ते में ही नैना को कॉल कर देती है कि तू इस हॉस्पिटल में आ, जिस हॉस्पिटल में अक्षरा मेघा को ले जा रही थी उस हॉस्पिटल की बात वो बोल देती है कि यहाँ पर आ तू। वो जो हॉस्पिटल था वो इस फॉरेस्ट से ज़्यादा दूर नहीं था। तो थोड़ी देर बाद मिनिमम 20 मिनट्स के बाद वो उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और मेघा को वहाँ पर जो है वहाँ पर एडमिट कर देती है। एडमिट करने के बाद वो बस डॉक्टर को बोलती है कि प्लीज़ आप इसे पहले देखिए क्या हुआ है इसे। मेघा की जो माथे में थोड़ी बहुत चोट आई थी क्योंकि वो गिर चुके थे और हाथ पैर में भी थोड़ी बहुत चोट आई थी हाथ पैर में। तो डॉक्टर भी उसे थोड़ी बहुत चेकअप करती है और चेकअप करने के बाद तब तक अक्षरा बस बाहर बैठ के बस प्रे कर रहा था गॉड से कि मेघा को बस कुछ ना होए, मेघा को बस कुछ ना होए। तो थोड़ी देर बाद
जब चेक कर रहा था, थोड़ी देर बाद नैना भी वहाँ पर चली आती है। नैना आने के बाद उसमें वो अक्षरा को बोलती है कि क्या हुआ है अक्षरा, तू और मेघा तो आ रही थी हमारे पहले, तुम दोनों को तो हमसे पहले आ जाना चाहिए था, तुम दोनों कहाँ थे? और अभी इतने रात हो चुका था और मेघा को क्या हुआ है कि अचानक हॉस्पिटल में ले आना पड़ा, और उधर मेघला मुझे परेशान कर रहा है कि मेघा कहाँ पर है, और घर वाले तेरे तेरे बारे में पूछ रहा है, मैं क्या बोलूँ? हाँ, और क्या हुआ है मेघा को? तो अक्सर उसे बोलती है कि ये सब हुआ है उन दोनों के बीच जो लड़ाई हुआ था उससे बाद वो मेघा को ऐसे बोला था ये सब। तो नैना बोलती है, ये क्या बोल रही है तू अक्सरा, तू ये सब कर दिया? हाँ, मतलब तेरे अंदर तो इतना गुस्सा नहीं था, अचानक से इतना गुस्सा का पहाड़ तेरे अंदर आया कहाँ से? तो अक्सरा बोलती है कि मैं नहीं जानती, मेघा मेरे से ऐसे बोल रहा था तो मैं भी गुस्सा कर दिया था, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, वो ऐसे चले जाएगा। मैं सोचा ठीक है चलो, और ये सब हो गया। मैं नहीं जानती, मैं बस चाहती हूँ कि मेघा ठीक रहे, मेघा बस ठीक हो जाए और कुछ भी नहीं, मैं उसके लिए सब कुछ कर सकती हूँ। तो थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी निकालती है, वो दोनों जब बात कर रही थी तब डॉक्टर बाहर आती है, और बाहर आने के बाद डॉक्टर बोलती है कि टेंशन, वो दोनों जाते हैं और डॉक्टर भी बोलती है कि टेंशन करने की कोई बात नहीं है, वो पेशेंट बहुत ज़्यादा घबरा गया चुका था, इसी वजह से सेंसलेस हो चुका था, और जो चोट था वो सब हम मतलब ट्रीटमेंट कर दिए हैं, और वो पेशेंट बस थोड़ी देर के लिए सोएगा, उसके बाद पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना? तो और हम अभी उनको छोड़ भी देंगे, तो डोंट वरी। तो अक्सर बोलती है कि हम देख जा सकते हैं, तो डॉक्टर बोलती है हाँ आप लोग देखने जा सकते हैं, पेशेंट के जो याद होश है वो भी आ चुके हैं, होश से वो आ चुका है, लेकिन उनको अब घर में ले जाने के बाद रेस्ट करना चाहिए उनको, और मैं जो प्रिस्क्रिप्शन दे चुका हूँ उसमें जो मेडिसिन लिखा है वो खाने के बाद वो मेडिसिन खाने से पहले उनको खाना खाना होगा, और उसके बाद उन्हें ये मेडिसिन खाना होगा, और उन्हें बहुत ज़्यादा नींद की भी ज़रूरत है। तो अक्सर बोलती है कि ठीक है उस सब मैं देख लूँगा। उसके बाद अक्सरा जाती है केबिन के अंदर, और मेघा अपना जो आँखें थे वो बंद कर रखा था। तो अक्सरा अंदर जाती है और वो मेघा को पुकारती है कि मेघा, लेकिन मेघा कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी रिएक्शन नहीं देती। तो फिर से अक्सरा पुकारती है कि मेघा आई एम सॉरी। ये सुनने के बाद मेघा बस अपना आँखें खोलती है, लेकिन उसकी तरफ नहीं देख रही थी। तो अक्सरा बोलती है ठीक, मैं जानती हूँ मैं जो गुस्सा कर रही थी वो बहुत ज़्यादा हो गया था, उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन तुमने जो गुस्सा किया था वो भी सही नहीं था। तो ये सुनने के बाद मेघा बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं ले आने के लिए बोला था मैं तुम्हें, ठीक है ना? अब तो तुम मेरे पास आए हो, और अभी भी तुम ही बोलोगे कि मैं तुम्हारे पास गया हूँ। तो अक्सरा बोलती है ठीक है, मैं ही तुम्हारे पास आया हूँ, ठीक है ना? ठीक है, और अभी प्लीज़ गुस्सा करना तुम बंद करो, ठीक है ना? और हमें घर जाना है, सो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। नैना आया हुआ है, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ देखने गया है, और चलो तुम खड़े हो पाओगे तो, या फिर मुझे ले जाना पड़ेगा? तो मेघा बोलती है मैं अकेला ही जा पाऊँगी, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, तुम मेरे सामने भी मत आओ, ठीक है ना? तो अक्सरा कुछ भी नहीं बोलती, अक्सरा ये सुनने के बाद कुछ भी नहीं बोलती, और मेघा जो बिस्तर थी वहाँ से उठने की कोशिश कर रही थी, उसकी जो शरीर की जो ताकत थी वो बहुत ही वीक हो चुका था, तो वो उठ नहीं पा रहा था। तो अक्सर उसे मतलब उसे थामती है, उसको पकड़ती है और उसे बोलती है ठीक है, तुम्हारी अंदर जितनी सारी गुस्से हैं वो मुझे बाद में दिखा देना, ठीक है? अभी प्लीज़ मत दिखाना, मैं सब कुछ सह लूँगा, लेकिन बाद में, अभी नहीं। ये बोल के वो अक्सरा को अपने गोद में उठाती है
और वो जो केबिन था वहाँ से निकल जाती है। सो आज की कहानी बस यहीं तक। सो इसके बाद क्या होता है ये तो हम कहानी के आगे ही जानेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, राधे राधे।